नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं गणेश और आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक से। इकतीस साल के लंबे इंतजार के बाद हिंदू पक्ष को वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद पूजा का अधिकार मिल गया। सबसे ज्यादा चर्चा व्यास जी के तहखाने की हो रही है। आपको बताते हैं कि व्यास जी के तहखाने का रहस्य आखिर है क्या, और यहाँ पूजा की इजाजत को हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत क्यों बता रहा है। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी के ग्राउंड फ्लोर में मौजूद है, जो नंदी जी के ठीक सामने है। तहखाने में हिंदू धर्म की पूजा सामग्री और कई प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं। नवंबर 1993 तक यहाँ नियमित पूजा अर्चना होती थी, लेकिन मुलायम सरकार के आदेश के बाद यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई, जिसके बाद तहखाने में होने वाले राग भोग संस्कार रुक गए थे। व्यास जी का तहखाना मस्जिद के वजूखाने के ठीक नीचे है। ये ज्ञानवापी का तहखाना नंबर 2 कहा जाता है। इस कमरे में एक दीवार को लेकर बड़ा दावा किया गया है कि दीवार के उस पार मंदिर के सबूत हैं। हिंदू पक्ष मांग करता रहा है कि व्यास जी के इस कमरे की दीवार को तोड़ दिया जाए, ताकि सच सबके सामने आ सके। हिंदू पक्ष के दावे इतने मजबूत क्यों हैं, का रास्ता भी साफ हो जाएगा। पहले यह दावा किया जाता है कि विश्वनाथ जी का पूरा गर्भगृह जहां मौजूद है वो तहखाना ही है। मंदिर के सेवायत पुजारी सोमनाथ व्यास के परिवार का दावा है कि मस्जिद की बैरिकेडिंग से पहले उन्होंने इसे देखा है। हिंदू पक्ष का मानना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, और तहखाने के ठीक नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। अगर इन तहखानों के नीचे खुदाई होगी तो काशी विश्वनाथ के पक्के सबूत मिलेंगे, जिन्हें 1669 में मंदिर तोड़ने के बाद दबा दिया गया था। व्यास जी के तहखाने में पूजा सामग्री, कलश और चौघड़ियां रखे जाते थे। वहीं हर साल होने वाले रामायण की बांस बल्ली भी रखी जाती थी। यूपी सरकार की तरफ से व्यास तहखाने में पूजा पर रोक से पहले सोमनाथ व्यास पुजारी के तौर पर यहाँ पूजा किया करते थे। सोमनाथ व्यास का परिवार 1551 में काशी विश्वनाथ से जुड़ा हुआ है, और आजादी से पहले से ही इस परिवार के मालिकाना हक को लेकर कानूनी दस्तावेजों के मुताबिक ज्ञानवापी परिसर और मस्जिद के एक तहखाने का मालिकाना हक बैजनाथ व्यास के नाम था, जिसे उन्होंने अपने नाती केदारनाथ व्यास, सोमनाथ व्यास समेत 3 नातियों को वसीयत कर दी थी। इसमें एक तहखाने के साथ ही ज्ञानवापी हाता और मकान था। दरअसल व्यास परिवार की ही कोशिशों का नतीजा है कि 31 साल के लंबे इंतजार के बाद हिंदू पक्ष को जीत मिली है। जिला प्रशासन 7 दिनों के भीतर बैरिकेडिंग की व्यवस्था करेगा, और ज्ञानवापी के सामने मौजूद नंदी के सामने से रास्ता खोला जाएगा, जिसके बाद यहाँ नियमित पूजा अर्चना होगी। पूजा पाठ का सारा इंतजाम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। उनको पता हो कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये फैसला 1986 में जस्टिस के पांडे के दिए ऑर्डर जैसा ही है। ये पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है, और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली महिलाएं भी कोर्ट के फैसले से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि इससे सनातन के साथ हो रहे अन्याय पर रोक लगी है।
बहुत खुशी है हम लोग को कि हम लोग को पूजा पाठ का अधिकार मिल गया और 7 दिन के अंदर ना हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा करने जाएं। वो जरूरी था क्योंकि उसी में तो सारा चीज मिला था। उसी में विष्णु जी और शंकर जी और राम जी, हनुमान जी, जितने मूर्तियां थे सब ब्यास जी के तहखाने से मिली थी। शिवलिंग में ब्यास जी के तहखाने से मिला था। इसीलिए सबसे पहले पूजा का अधिकार हम लोग को ब्यास जी के तहखाने से उठाना चाहिए था। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दलील दी थी कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी कभी भी व्यास जी के तहखाने पर कब्जा कर सकती है, जिसे लेकर कोर्ट ने 17 जनवरी को जिला प्रशासन को तहखाने को हैंडओवर कर दिया था। जबकि मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष में फैसला सुना दिया। अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। ज्ञान वापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको जानकारी रोचक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम।